जनवाणी चैनल के आगरा स्थित मुख्य कार्यालय में चल रहे वंडर सीमेंट प्रेजेंट्स सुरविद्या सीजन 2 के ग्राउंड ऑडिशन के दौरान चयनित कंटेस्टेंट्स नगर के विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रभु के दर्शन कर कंपटीशन के अग्रिम चरण में सफलता की प्रार्थना कर रहे हैं। यही प्रार्थना लेकर कंटेस्टेंट्स 9 दिसंबर को कमलानगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे और प्रभु दर्शन किए। इस दौरान श्री प्रदीप जैन पीएनसी और मनोज जी सहित अन्य क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने कंटेस्टेंट्स के स्वागत के साथ उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी। 9 दिसंबर की सुबह सुबह जनवाणी चैनल के सुपर सिंगिंग रियलिटी शो वंडर सीमेंट प्रेजेंट सुरविद्या सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स प्रभु दर्शन करने और शो जीतने की प्रार्थना लिए आगरा के कमलानगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही मुख्य वेदी में विराजमान श्री महावीर भगवान की श्वेत प्रतिमा को देख सभी के हाथ नमन करने के लिए जुड़ गए। पूरी श्रद्धा भावों से सभी कंटेस्टेंट्स ने अष्ट द्रव्यों को अर्पित करते हुए प्रभु दर्शन के साथ पूजा अर्चना की और कंपटीशन के अग्रिम चरण में सफलता पाने के लिए प्रार्थना की। प्रभु दर्शन के बाद सभी कंटेस्टेंट्स का आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन और अन्य कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा कंटेस्टेंट्स का अभिनंदन किया गया। स्वागत और अभिनंदन के बाद कंटेस्टेंट्स ने मंदिर में ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति से अलग ही समा बांध दिया। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन इन सुरमयी साधना के साथ झूमते दिखे। मंदिर जी में उपस्थित श्री प्रदीप जैन पीएनसी ने जनवाणी चैनल के इस आयोजन की भूरी सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। ये बड़ी खुशी की बात है कि सुरविद्या सीजन 1 जो है वो हमने उसका फाइनल आगरा में एमडी जैन कॉलेज में एक बहुत बड़े रूप में यहाँ पर देखा है और इतना सफल कार्यक्रम रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रमुख रूप से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रेरित है। और ये अब सीजन इसका 2 इन्होंने जनवाणी ने शुरू किया है। मैं जनवाणी वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के युवाओं को विशेष तौर से जो भजन और जिनका गला सुर ये सब चीज़ें बहुत ही जिनके अंदर ईश्वरीय रूप से प्रदत्त की गई हैं वो उनको एकत्रित करने में इकट्ठा करने में और आचार्य विद्यासागर जी महाराज को समाधि होने के पश्चात उनकी श्रद्धांजलि और विनयान्जलि के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सफलता के ऊंचे नए आयाम स्थापित करेगा। साथ ही प्रदीप जैन जी ने सभी कंटेस्टेंट्स को भी संदेश देते हुए कहा कि प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं तो वो खुद को साधारण न समझें। देखिए, मैं सभी प्रतिभागियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने जनवाणी के फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया तो वो अपने आप को साधारण ना समझें। वो ये समझें कि वो भारत के एक कहीं पर भी अगर चाहें तो पहुंचकर अपनी इस कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके अंदर ईश्वरीय गुण प्रदान किया गया है, विशेष गुण है, उसको वो ऊंचा उठाने का हमेशा प्रयास करते रहें। आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन ने सुरविद्या जैसी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जनवाणी चैनल को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं समाज के युवाओं को सुदृढ़ दिशा प्रदान करते हैं।
निश्चित रूप से प्रथम रूप से इस आयोजन के लिए मैं जनवाणी चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से ये जो है भक्त संगीत जैन धर्म की जो विधा है, एक प्राचीन विधा है, और उस विधा को जो है शुभारंभ करने में इस जनवाणी चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन प्रतिभागियों ने निश्चित रूप से हमारे समाज में, हमारे नगर में एक नए आयाम प्रस्तुत किए। मेरी ये भावना है कि इसी तरह से जो है संपूर्ण भारत में हमारे जैनागम को और हमारे जैन मुनियों को और हमारी जनवाणी को इन्हीं के माध्यम से एक नया युवा वर्ग एक ऐसा है जो इस माध्यम से इस विधा को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरविद्या सीजन 1 खुद मंच पर अपनी एंकरिंग का जादू बिखेरे शो में 4 चांद लगाने वाले विश्व विख्यात मंच संचालक श्री मनोज वाकलीपाल जी ने भी सभी कंटेस्टेंट को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सलाह दी कि तैयारियां जोरों पर करें, मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो इन सबको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि सुरविद्या भाग 1 में तो ग्राउंड टू फ्लोर में पूरा जुड़ा रहा। इस बार मैं अभी नहीं समय दे पा रहा हूँ, लेकिन फिनाले राउंड में मिलूंगा इन बच्चों से। देखना है किन से मिल पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जब हमारे जिन मंदिर में ये सब लोग पधारे और स्तुति गाई, नवकार मंत्र गाया, सुनकर बड़ा आनंद आया। ये जिनवाणी चैनल का एक बहुत सुंदर प्रयास है मित्रों। ये प्रयास अन्य लोगों ने, कई लोगों ने किया, लेकिन जिस लेवल पर आज ये प्रोग्राम पहुंचा है, सुरविद्या 1 में हमने देखा था और अब सुरविद्या 2 जिस तरह से जा रहा है, मेरे ख्याल से उससे डबल तैयारियों, टैलेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ। हमने जो सुरविद्या के टैलेंट्स देखे थे कम वो भी नहीं थे, लेकिन आज के जो टैलेंट्स आ रहे हैं ये और भी छटे हुए टैलेंट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है मुकाबला बहुत कर्रा होने वाला है। क्षेत्रीय भक्त श्रीमती अंजलि जैन जी ने भी इन कंटेस्टेंट्स को जब सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि ये कंपटीशन बड़े लेवल पर सफलता को हासिल करेगा। ये हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हैं, इनकी आवाज़ थी, इनका हमारे जैन समाज के लिए एक जो कहते हैं ना स्वर्णमयी, हमारे लिए कुछ हम लोग के हाथ में आ गया। जो अभी ये पावर है एक हमारे जैन समाज की, और इनका जो सिंगिंग लेवल देखा गया वो और भी जो अदर सिंगर हैं पूरे भारतवर्ष में, उन्हीं ही लेवल से इनकी आवाज़ को हम लोग तुलना कर रहे हैं। और ये आवाज़ इतनी आगे जाए, इतनी आगे जाए कि हमारा जैन समाज गर्व महसूस करे इन प्रतिभागियों के लिए। वो हम लोग के लिए एक मतलब हम लोग के लिए एक पावर है। जैन समाज आगम के अनुसार ये बच्चे हैं जो वो हम लोग को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे। आशा है कि ये सभी कंटेस्टेंट्स इन साधर्मियों सहित पूरे देश के गुरु भक्तों के दिलों में अपने गायन के माध्यम से बहुत विशेष जगह बनाएंगे। अब इनके परिणाम क्या होंगे ये तो हमें जिनवाणी चैनल पर प्रेजेंट होने वाले सुरविद्या सीजन 2 की मेन एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बस इंतजार कीजिए इन कंटेस्टेंट्स की पूरी परफॉर्मेंस देखने का। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।